गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। आज की हम इस वीडियो में भूगोल, उसका अर्थ और परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ भूगोल का क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ज्योग्राफी का प्रतिवर्ष उच्चतर जो कंपटीशन है, हमारे जो हायर कंपटीशन हैं, उसमें लगातार वेटेज बढ़ता जा रहा है। इसी कारण विद्यार्थियों के सामने समस्या है कि इतने वास्ट जो सिलेबस वाला सब्जेक्ट है उसको कैसे तैयार किया जाए। तो मेरी तरफ से सजेशन है कि उसकी पहले परिभाषा से लेकर और उसे अलग अलग क्लासिफिकेशन में बांट करके ही तैयारी की जा सकती है। क्लासिफिकेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है टिप्स पे तैयार करने का, क्योंकि हम बड़ी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके अगर पढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा। उसी का प्रयास है आज की इस वीडियो का कि हम ज्योग्राफी की शुरुआत करें। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो निश्चित रूप से काम आएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम भूगोल या फिर ज्योग्राफी वर्ड से कि इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई है, इसका अर्थ क्या है। तो भूगोल अर्थात भू प्लस गोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल मतलब गोला। पृथ्वी एक गोले के रूप में है, अर्थात हम भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी से संबंधित जो घटनाएं हैं, जो उसकी फिजिकल फीचर्स हैं, जो उसकी भौतिकीय गुण हैं, उनको वर्णित करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। इसी रूप में हम इंग्लिश में ज्योग्राफी वर्ड को देखते हैं। अगर हम इंग्लिश में ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी तथा ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना, एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पर भी वही अर्थ निकलता है, पृथ्वी का वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो फीचर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस वाले टॉपिक को हम पढ़ाई करेंगे। तो पृथ्वी पर जो मिलने वाली फीचर्स हैं वो कौन सी हैं। अगर आप सरसरी नज़र से देखते हैं अपने अर्थ को या उसके ग्लोब को, तो आपको कहीं पर उसका सेलेशियल पार्ट दिखाई देगा, उसका रॉक पार्ट दिखाई देगा, अर्थात उस पर एक लिथोस्फीयर दिखाई देता है जो चट्टान से निर्मित है, जिस पर हम रहते हैं। उसी के साथ साथ एक ब्लू कलर का भी ग्लोब पर जो ओशियन है उसे दिखाया जाता है, अर्थात पृथ्वी के चारों तरफ कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ है, जिसे हम ओशियन या फिर समुद्र के रूप में जानते हैं, झील के रूप में जानते हैं, या फिर कुछ नदियां हैं जो दिखाई देती हैं। और तीसरा फॉर्म है कि यहाँ पर वेजिटेशन है, यहाँ पर प्रकृति है, उसमें कुछ लोग लिविंग बीइंग हैं जो हमारी तरह चलते फिरते हैं, तो कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांटेशन हैं। इन सब चीज़ों को भी हम इस वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी से संबंधित कुछ जो फेमस एमिनेंट हैं वो कौन कौन हैं, फेमस विद्वान कौन कौन से हैं, तो इसमें हेरोडोटस और स्ट्रैबो, हेरोडोटस, टॉलमी, कांट, आर्थर होम्स और भी ऐसे बहुत से हम नाम ले सकते हैं। रिचोथोफेन, स्टाम्प, हार्टसॉन, कोलेडियम टॉलमी, या फिर और दूसरे नाम भी लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ज्योग्राफी वर्ड की बात करते हैं तो वो ज्योग्राफिका से आया है और इस शब्द का पहला प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ही पहले ऐसे ज्योग्राफिसिस्ट हुए हैं जिन्होंने एक सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को जन्म दिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी की, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी में हिकेटियस का नाम आता है। जैसे आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे हेरोडोटस, तो यहाँ पर हिकेटियस नाम है। हेरोडोटस और हिकेटियस दोनों अलग अलग नाम हैं, और इन्होंने जो पुस्तक दी थी अपनी, जिसमें ज्योग्राफी के बारे में बात की थी, वो था जेस पीरियडोस। जेस पीरियडोस हिकेटियस की पुस्तक है। कई बार आपसे अलग अलग लोगों की पुस्तकें पूछी जा सकती हैं, तो इनसे संबंधित आप लोग ध्यान रखें कि कौन सी किताब किसने पढ़ी है, लिखी है। दोस्तों, अगर हम ज्योग्राफी को देखते हैं कि पृथ्वी के जो मेन फीचर्स हैं उसके आधार पर अगर हम ज्योग्राफी को क्लासीफाई करते हैं, उसकी ब्रांच को देखते हैं, तो यहाँ पर ब्रांच पृथ्वी की दो भागों में दिखती है। एक फिज़िकल ज्योग्राफी है, फिज़िकल जो दिखाई देता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, लिथोस्फीयर, ओशिनोग्राफी, एटमॉस्फेयर या फिर बायोस्फीयर।
उसको सब हम फिज़िकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो मानव है, जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, उसने अपनी एक्टिविटी के कारण इस सारे सिस्टम को चेंज किया है। जैसे अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर में बदलाव की, तो मानव की एक्टिविटी से एटमॉस्फेयर में काफ़ी चेंज हुआ है। आप लोग अक्सर देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे कि ओजोन लेयर बस्ट हो रही है, उसमें एक होल हो रहा है। तो ओजोन लेयर क्यों होल हो रही है, या इसी टाइप से हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की या फिर एसिड रेन की। ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर चेंज जो हैं वो आज के मानव के द्वारा किए गए हैं। इसी रूप में फिज़िकल ज्योग्राफी में भी कहीं ना कहीं मानव ने कुछ चेंज किए हैं। जैसे कहीं माइनिंग होती है तो वहाँ की प्लेट्यू या फिर माउंटेन का सफाया हो जाता है। और आप देखते होंगे लगातार जब से मनुष्य ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया है, खेती करना शुरू किया है, तब से उसने फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर दिया, उसे काट दिया है, उसका निर्वनीकरण किया है। तो इस आधार पर उसने लैंड को एग्रीकल्चर बेस्ड बनाया। इससे जो फॉरेस्टेशन था वो पृथ्वी का कम होता जा रहा है लगातार। और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो इस टाइप से लैंड फॉर्म चेंज होते रहते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मनुष्य ने अपनी क्रियाकलापों से इस अर्थ को चेंज किया है। इसलिए हम ज्योग्राफी को भी मानव की एक्टिविटी को भी एक ज्योग्राफी के रूप में पढ़ते हैं, और उस ज्योग्राफी का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बेसिकली ज्योग्राफी को दो पार्ट में पढ़ा जाता है, पहला फिज़िकल ज्योग्राफी है और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फिज़िकल ज्योग्राफी की ब्रांच देखते हैं तो ऐसी बहुत सी ब्रांच हैं जो फिज़िकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आती हैं। इनमें से कुछ ब्रांचों को मैंने लिखा है। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम अर्थ की इनर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक बनावट है उसका जो इनर स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि अर्थ के ऊपर जिस पर हम रहते हैं वो क्रस्ट कहलाता है, उसके नीचे का पार्ट मेंटल कहलाता है और उसके भीतर का जो पार्ट है वो कोर कहलाता है। इसी टाइप से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी के अंतर्गत उसके फीचर्स पढ़ेंगे कि किस किस टाइप से ओशियन में चेंज हैं, अलग अलग ओशियन क्यों नाम से बुलाए जाते हैं, सैलिनिटी क्या है, सैलिनिटी अर्थात लवणता, अर्थात समुद्र के पानी में मिलने वाले जो मिनरल्स हैं उसके आधार पर हम ओशियनों को क्लासीफाई करते हैं। किसी को हम पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं, किसी को हम अटलांटिक ओशियन के नाम से जानते हैं और किसी को हम हिंद ओशियन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे और उसके फीचर्स क्या हैं, उसके अंदर लिविंग बीइंग जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये सारे फीचर्स हम ओशियनोग्राफी में पढ़ते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थर्ड टॉपिक जो फिज़िकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है वो क्लाइमेटोलॉजी है, अर्थात जलवायु विज्ञान। अभी आप लोग देखते होंगे कहीं पर जो धूल भरी आंधियाँ हैं वो चलती हैं, कहीं पर साइक्लोन आते हैं, कहीं पर पूरे साल बारिश होती है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कहीं पर पूरे साल बर्फ़ पड़ती है। ये सारे चेंजेस जो हैं उसके पीछे क्या कारण है, इन्हीं सब चीज़ों को हम जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो फोर्थ है वो बायोजोग्राफी है, जिसे हम जैव भूगोल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बायो का मतलब होता है लाइफ, अर्थात पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली जो लाइफ है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच जो है फिज़िकल ज्योग्राफी की बायोजोग्राफी कहलाती है। ये भी फिज़िकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है क्योंकि पृथ्वी पर ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कहीं पर फॉरेस्ट हैं, प्लांट्स हैं और कहीं पर कुछ एनिमल्स चलते फिरते आपको दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों फिज़िकल ज्योग्राफी की जो मेन 4 ब्रांच हैं वो आपके सामने हैं। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी को और भी बांटते हैं तो ऐसी बहुत सी ब्रांच हैं। जैसे मैं बात करता हूँ विश्व रचना विज्ञान, कॉस्मोग्राफी या फिर भू आकृति की जिसके बारे में फिजियोग्राफी कहते हैं। इसी टाइप से ऑर्गोग्राफी भी नाम है। इसी टाइप से क्लाइमेटोलॉजी, सिस्मोलॉजी, जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ऐसे बहुत सी ब्रांच हैं ज्योग्राफी में जो पढ़ी जाती हैं। लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी ब्रांचों को कवर किया जाता है। ओशियनोग्राफी को भी बहुत सारी ब्रांचों के अंतर्गत कवर किया जाता है।
अगर आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, तो एनसीईआरटी की 11th की जो बुक्स है फिज़िकल ज्योग्राफी की, आप उसे ज़रूर पढ़ें। और उसके साथ साथ अगर और अपडेट करना चाहते हैं तो आपको सविंदर सिंह की बुक आती है फिज़िकल ज्योग्राफी की, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी में ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिसे रखा जा सकता है। इनमें से मैंने 5 टॉपिकों को रखा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, आप लोगों को इसे पढ़ना चाहिए। पहला कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी मतलब सांस्कृतिक भूगोल है। इसके अंतर्गत हम अलग अलग जो अर्थ पर पाए जाने वाले जो आपकी इनिशियल फेज़ की जो आदिम जातियां हैं उनके कल्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, उनके नाम के बारे में स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट है सोशल ज्योग्राफी, जैसे डेमोग्राफी तैयार करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर देखते हैं समाज के अंतर्गत, सोसाइटी के अंतर्गत, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो उन सब के बारे में स्टडी करना सोशल ज्योग्राफी कहलाता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, बहुत सारे आप लोग देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपस में काम कर रहे हैं, और बहुत से ऐसी लैंडफॉर्म्स हैं जहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी की जाती हैं। कई सारे कंट्री कुछ डेवलप कहलाते हैं, कुछ अंडर डेवलप कहलाते हैं, कुछ डेवलपिंग कहलाते हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसी टाइप से रीजनल ज्योग्राफी है, नाम से ही पता लग रहा है रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी का मतलब है क्षेत्रीय ज्योग्राफी। अगर आप देखते हैं तो कहीं पर आप प्लेन पे रहते हैं तो प्लेन भी कई टाइप के देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में भी जो नॉर्दर्न प्लेन पाया जाता है उसके 4 फीचर्स अलग से दिखाई जाते हैं, तराई, भाबर और खादर। इस टाइप से हम रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। इंडिया में कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर प्लेट्यू हैं, कहीं पर आपके जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। और ये सारे फीचर्स जो हैं, मनुष्य की जो सेटलमेंट है वो कैसा है, उसके फॉर्म कैसे हैं, उसके कारण क्या हैं, हम सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत कवर होते हैं। अगर हम इस फिज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो अर्थ के रेस्पेक्ट में हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं। जो अर्थ है हमारी, उसमें हम 3-4 पार्ट्स स्पष्ट रूप से देखते हैं। ज्योग्राफी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ। तो पहला टॉपिक हमारा लिथोस्फीयर है, जिसे हम स्थलमंडल कहते हैं। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लिथोस का मतलब होता है चट्टान या कोई पत्थर, अर्थात ठोस भाग। पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो भारी भाग है, उस पर जो चट्टान हैं, जो ठोस भाग है जिस पर मकान बने हुए हैं या जो रोड है या जिस पर वेजिटेशन दिखाई देता है, ये सारा का सारा लिथोस्फीयर कहलाता है। इसी टाइप से ओशिनोग्राफी है जो हाइड्रोस्फीयर के रूप में जानी जाती है। इसी टाइप से एटमॉस्फेयर है जिसके अंतर्गत हम वायुमंडल की बात करते हैं। तो वायुमंडल के भाग हैं, कई सारे भागों में बटा हुआ है। नीचे का जैसे हम बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इस टाइप से करके। और 4th भाग जो है वो बायोस्फीयर है। हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये जो हमारी एनसीईआरटी की 6, 7, 8 की क्लासें हैं उसमें ज्योग्राफी को इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग भूगोल का क्लासिफिकेशन समझ पा रहे होंगे और उसके अर्थ को भी समझ पाए होंगे। अगली वीडियो तक के लिए आपको नमस्कार। अपना ध्यान रखिए।